वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए अभी हमने वेक्टर एंड 3D शुरू कर रखा है। ठीक है, वेक्टर वाला हमारा चैप्टर चल रहा है यहाँ पे। तो पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो है पढ़ेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है। ठीक है, तो देखो A डॉट B डॉट C ये हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं होती है, मीनिंगलेस बात होती है। ठीक है, यह है मीनिंगलेस वार्ता। उसके बाद है A क्रॉस B क्रॉस C। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होगा, A B और C हमारे पास 3 वेक्टर होंगे और तीनों के आपस में क्या होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। या इसको ऐसे लिख लो A क्रॉस B क्रॉस C। स्केलर में हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट होती है और एक डॉट प्रोडक्ट होगी, A क्रॉस B डॉट C या A डॉट B क्रॉस C। ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में ट्रिपल प्रोडक्ट। अब उसके बाद है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको कैसे सोल्व करते हैं, A डॉट B क्रॉस C और A क्रॉस B डॉट C। इसको हम बॉक्स फॉर्मेट में लिखते हैं कैसे, A B C, ये सर्कुलर चलती हैं। ठीक है, A B C B C A C A B। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में हमारे पास चलती हैं। A डॉट B क्रॉस C बॉक्स फॉर्मेट से लिखेंगे A B और C। ठीक है, B C A का मतलब है B डॉट C क्रॉस A, ये हमारे पास B C A का मतलब है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उस वेक्टर है उसकी डॉट प्रोडक्ट होगी इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है और इसको नाम दिया जाता है बॉक्स फॉर्मेट। उसके बाद है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसका क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए बी सी को हम कैसे लिखेंगे, A क्रॉस B डॉट C लिख लो या A डॉट B क्रॉस C लिख लो। ठीक है, ये हम क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ से सीधा ये कंक्लूजन निकाल लो, जो ए बी सी है यानी कि A डॉट B क्रॉस C या A क्रॉस B डॉट C है, ये हमारे पास वॉल्यूम होता है किसका, पैरेललोपाइप्ड का। अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का बताओ क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा A डॉट B क्रॉस C निकाल देंगे या A क्रॉस B डॉट C हम यहाँ पे निकाल देंगे, यानी कि ABC। ठीक है, चलिए देखो ABC कैसे निकालते हैं, A डॉट B क्रॉस C। तो ABC निकालने का तरीका क्या है, डेटरमिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ से हम इसकी क्या निकाल देंगे, डेटरमिनेंट की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ देखो क्या कहती हैं, आई जे के आई जे ये हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, ए सी ए बी बी सी सी ए, अगर कोई दो वेक्टर सेम आ जाए तो वहाँ पे उसका क्या होगा, 0 होगा, जो हमारी स्केलर प्रोडक्ट होगी। उसके बाद A प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स A B C। A माइनस बी माइनस सी और C माइनस ए, इसको हम लिखेंगे 0। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, इफ़ 3 वेक्टर A B C आर कोप्लानर देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। ये इंपॉर्टेंट है, अगर 3 वेक्टर कोप्लानर है तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ABC यानी कि 0। ठीक है, इफ़ 4 पॉइंट्स ABCD आर कोप्लानर, अगर 4 पॉइंट कोप्लानर है तो वहाँ से इसको हम ऐसे निकाल लेंगे AB डॉट BC क्रॉस CD। ठीक है, 4 पॉइंट्स है ना ABCD, तो पोजीशन वेक्टर B माइनस पोजीशन वेक्टर A करके तो AB निकलेगा, फिर BC फिर CD ऐसे निकाल के फिर उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर देंगे और वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 0, अगर क्या है कोप्लानर है तो। ठीक है, उसके बाद है A क्रॉस B डॉट C इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है वही जैसे हमने निकाला था A डॉट B, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B कोस थीटा। सेम यहीं पे A क्रॉस B यानी कि A की जगह हमारे पास A क्रॉस B है, मैग्नीट्यूड C की जगह B फिर कोस थीटा, ये हमारे पास एंगल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए जो ना समझ आए वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अभी 26 जून को हमारा TGT मैथ का चंडीगढ़ का पेपर है, तो मैं आपको उनको सिलेबस वाइज ही यहाँ पे टॉपिक करवा रही हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, इसका आप सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, वो क्या होता है, 1/6 ABC। खाली ये अगर आ जाए तो वो तो है पैरेललोपाइप्ड का, और टेट्राहेड्रन का हमारे पास पूछे तो हो जाएगा 1/6 ABC। ठीक है, 1/6 ABC, ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है। ठीक है, नेक्स्ट इफ ABC एंड D आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ कैपिटल ABCD ऑफ टेट्राहेड्रन, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अगर ऐसे हमारे पास दे जाए वर्टिसेस, तो वहाँ से हो जाएगा 1/6 B माइनस A C माइनस A और D माइनस
ए। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारे पास 3 बार गुनाएं आएंगी। ठीक है, स्केलर ट्रिपल में तो एक बार डॉट प्रोडक्ट, एक बार क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसे, और एक ऐसे होगा ए डॉट सी, ए की और लास्ट वाले की डॉट प्रोडक्ट, फिर बाहर बी माइनस, फिर ए डॉट बी और सी। ठीक है, ये ऐसे डिफाइंड होगी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो ए डॉट सी और बी डॉट सी, बाहर बी और ए। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं। कोप्लानर के लिए, कोप्लानर के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कोप्लानर है कोई 2 वेक्टर कोप्लानर है तो क्या होगा, उसको हम एक की स्केलर में लिख सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने अभी पीछे भी पढ़ा था एक रिजल्ट कि ए बी इज इक्वल टू सम लैम्डा बी सी। ठीक है, ऐसे था ना, तो कोप्लानर के लिए इसमें भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड पैरेलल टू द प्लेन बी एंड सी। इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है परपेंडिकुलर है ए के साथ और पैरेलल है बी और सी के साथ। ठीक है, सिमिलरली ये परपेंडिकुलर है सी के साथ और पैरेलल है ए और बी के साथ। ठीक है, ये कुछ सीधा डायरेक्ट रिजल्ट हमसे पूछ सकता है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी का जो बॉक्स फॉर्मेट है वो किसके इक्वल होगा, ए बी सी का स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले से पूछ सकते हैं। उसके बाद है ए क्रॉस सी इज़ नॉट इक्वल टू ए क्रॉस सी, ये आपस में जनरली इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करेंगे ना तब हमारे पास समझ आ जाएंगे। इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी एंड ए इज़ परपेंडिकुलर टू सी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 है, बी 3 है और सी 4 है, तो हमें एंगल निकालना है बी और सी का 2π/3 गिवन है। देन ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी को कैसे लिखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम लिखेंगे बी क्रॉस सी को पता है सबको कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी और साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे बाहर ऐसे है बी क्रॉस सी ब्रैकेट में लिख कर, अगर मैग्नीट्यूड होता तब हमारे पास एन यूनिट वेक्टर नहीं आता। ठीक है, सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे ए डॉट एन है तो यहाँ पे अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ एन और कोस थीटा, इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास 1 हो जाएगा, ए और कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। ओके, ना समझ आए तो फिर पूछ लेना। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, एंगल बिटवीन द वेक्टर √3 ए क्रॉस बी एंड बी माइनस दिस √3 ए क्रॉस बी डॉट बी माइनस दिस, इसका निकालना है। तो देखो एंगल बिटवीन निकालना है ए क्रॉस बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी और ए, इसको जब बॉक्स फॉर्मेट लिखेंगे, मान लो ऐसे करेंगे, इसको ए क्रॉस बी डॉट बी जो सेम आ जाए तो वो क्या हो जाएगा 0। उसके बाद है ए क्रॉस बी, यहाँ पे भी ए और ए सेम आ गया तो क्या हो जाएगा 0, तो कुल मिला के इसका आंसर आ जाएगा 0। 0 कब होता है, ए बाय π/2 पर, कोस थीटा π/2। ठीक है, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी को कैसे लिखेंगे, वैसे ही ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, ऐसे अभी फॉर्मूला कोस थीटा। ठीक है ना, ऐसे ही फिर इसको साइन थीटा की फॉर्म में खोलेंगे तो मतलब कुल मिला के ए बी सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो यहाँ 0 कब होता है π/2 पर होता है। ठीक है, चलिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड अभी बताया था क्या था, ए बी और सी, यानी कि डायरेक्ट सीधा क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड डिटरमिनेंट हमें यहाँ पे निकालना है। ए हमारे पास ये बी ए और सी है, आई जे के का कोफिशिएंट रख दो यहाँ पर और फिर उसका क्या निकालो, डेटरमिनेंट निकाल दो, तो हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इसने दिया था। नेक्स्ट आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस के डॉट के प्लस आई, इसको कैसे लिखेंगे, वही ए क्रॉस बी डॉट सी, कैसे खोलते हैं, इसको खोलना है सीधा खोल के, आई क्रॉस जे प्लस आई क्रॉस के प्लस जे क्रॉस जे और जे क्रॉस के। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है हमारे पास, के इक्वल, आई क्रॉस के है तो बीच में क्या है माइनस जे, जे क्रॉस जे हमारे पास 0 और वी प्लस में आई, बाहर क्या है के प्लस आई। ठीक है, तो यहाँ से सीधा इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है, 1/6 इंटू डेटरमिनेंट ऑफ दिस, ए बी और सी डेट गिवन है तो कोफिशिएंट यहाँ पे लिख दो, बाहर 1/6 और इसको सोल्व कर दो डेटरमिनेंट को, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1/3। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा था ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए क्या होता है 2 टाइम्स ए बी सी, तो के कंपेयर करने की के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, ये सीधा हमारे पास रिजल्ट था। ठीक है, ए बी और सी
इफ़ वेक्टर सी लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी देन एक्स इज इक्वल टू, सीधा डेटरमिनेंट निकालना है यहाँ पे। अगर कुछ इस टाइप से पूछ ले तो सीधा यहाँ पे डेटरमिनेंट आप निकाल दो। अगर एक्स की, लैम्डा की, कुछ भी किसी की भी वैल्यू पूछे तो डेटरमिनेंट निकाल के सोल्व कर देना है, ठीक है। उसके बाद है द वॉल्यूम ऑफ ए सो दैट वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप फॉर्म्ड बाय दिस एंड बिकेम्स मिनिमम इज। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप सबको पता है इज इक्वल टू ए बी सी, तो यहाँ पे निकालेंगे। अब क्या बोला, मिनिमम। मिनिमम के लिए इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी +-1/√3। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव ये आ जाएगा, एक बार प्लस का 1/√3 पुट करेंगे, एक बार माइनस का 1/√3। तो लेस देन 0 पे तो मैक्सिमम और ग्रेटर देन 0 पे मिनिमम। तो मिनिमम किस पे आई है, 1/√3, पॉजिटिव 1/√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी बी 3 वैक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1 1 1 एंड 2, ये वैल्यू निकालनी है। तो इसको सीधा सोल्व करेंगे। ए क्रॉस सी को फॉर्मूला ए डॉट सी इंटू ए डॉट ए माइनस ए डॉट सी इज इक्वल, ये प्लस का भी है तो इसको इधर ले आए, माइनस का भी हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला लगाया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी कोस थीटा, बाहर क्या है ए डॉट ए कितना होता है 1, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, आई क्रॉस आई 0 होता है, तो माइनस का बी। यहाँ से क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ निकाल दी। अब यहाँ से सब मैग्नीट्यूड करेंगे, बोथ साइड मैग्नीट्यूड कर दिया और स्केयरिंग कर दी। तो यहाँ से जब इसको सोल्व किया, वैल्यूज पुट करके हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई π/6, ठीक है। चलिए, इफ़ ए बी और सी इज़ अ यूनिट वेक्टर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, ए क्रॉस बी डॉट सी, वही निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ पे सी, मैं यहाँ पे देखो ये इतना आ गया ना, यहाँ पे उसके बाद मैग्नीट्यूड कर देंगे बोथ साइड, फिर फॉर्मूला लगा देंगे कोस थीटा वाला। यहाँ से सी हमारे पास कितना गिवन है, सी यूनिट वेक्टर गिवन है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, कोस थीटा हमारे पास -1 और 1 के बीच होता है, तो √59 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आज के कुछ टॉपिक थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, सारे फॉर्मूला बेस्ड थे, ये मैंने आपको आज करवा दिए हैं। जो ना समझ आए वो आप मेरे से पूछ लेना, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपके लिए आपका ही सिलेबस मैं आपको करवा रही हूँ जो चंडीगढ़ टीजीटी का मेंशन हुआ था, ठीक है ना। अब हम उसके बाद करेंगे 3D, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे 3D। ये हमारा वेक्टर और स्केलर का चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। वेक्टर एंड स्केलर्स का जो चैप्टर था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ से। तो अब हम करेंगे 3D नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।